अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हम जब भी आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखें तो एक ना एक बार ये ज़रूर सोचते हैं कि आखिर ये हमारी कायनात कितनी बड़ी है, क्या इसका कोई किनारा भी है? अगर हाँ तो वो कहाँ पर है? और क्या हम आज और मुस्तकबिल के इंसान टेक्नोलॉजी में जितना भी एडवांस हो जाएं, आखिर खला के अंदर कितनी दूरी तक जा सकते हैं? खला के अंदर ऐसा कौन सा बॉर्डर है जिसको हम चाह कर भी क्रॉस नहीं कर सकते? क्योंकि साइंटिस्ट ने अपनी हार को तस्लीम करते हुए आखिरकार कायनात का वो नक्शा तैयार कर लिया है जहां तक हम इंसान या हमारी मुस्तकबिल की नस्लें जितना भी कोशिश कर लें, खला के इस बॉर्डर से बाहर नहीं निकल सकती। और साथ साथ इसकी वजह की भी वजाहत कर दी है कि ऐसा दरअसल है क्यों, और यही सब कुछ हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, जो यकीनन आपके होश उड़ा देगी। हमारी कायनात के फासलों की बात करें तो वो इतने लामहदूद हैं कि इन्हें किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स में नापा जाता है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार रोशनी जितना फासला एक साल के अंदर तय करती है, इसे 1 लाइट ईयर कहते हैं, जो एक सेकंड के अंदर जमीन के साथ चक्कर लगा सकती है और एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तकरीबन 2 लाख लाइट ईयर के डायमीटर के अंदर फैली हुई है, जिसके अंदर 400 बिलियन से भी ज्यादा सूरज हैं। अब जाहिर है कि इतने ज्यादा सितारे हैं तो इसका मतलब है कि मिल्की वे के अंदर हर साल बेतहाशा सितारे पैदा होते होंगे। राइट? रॉन्ग, क्योंकि मिल्की वे के अंदर हर साल तकरीबन सिर्फ 3 सितारे पैदा होते हैं। 95% सितारे जो कि हमें आसमान में इस वक्त नजर आते हैं, दरअसल वो पैदा होकर अब बूढ़े हो रहे हैं और हम इंसान इनके खात्मे के मौके पर मौजूद हैं। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता नए सितारों के बनने की तादाद वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल कम होती जा रही है। यही नहीं बल्कि ये कायनात हर लम्हा हमसे मजीद दूर भी होती जा रही है, जो कि दरअसल इसके मुसलसल और तेजी से फैलाव की वजह से है। 50 छोटी गैलेक्सीज और एंड्रोमेडा गैलेक्सी समेत हमारी मिल्की वे गैलेक्सी गैलेक्सीज के एक ग्रुप का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं, जिसका डायमीटर यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक की लंबाई 10 मिलियन लाइट ईयर है। इस तरह से कई सौ लोकल ग्रुप मिलकर एक बड़ा सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर लोकल ग्रुप है इसे लिनाकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो कि हमारी इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिर्फ एक डॉट है, क्योंकि इस जैसे लाखों सुपर क्लस्टर इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं जिसे हम देख सकते हैं, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसके अंदर 2 खरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। आज अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी आसपास की गैलेक्सीज का सफर करें तो 95% यूनिवर्स हमारी पहुंच से हमेशा के लिए दूर जा चुकी है, जो कि सोचकर ही डर लगता है कि हम एक लिमिट से ज्यादा खला से बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा है क्यों, और ये सब कुछ हमारी पहुंच से दूर कैसे चला गया? दरअसल इसका ताल्लुक है हमारे कायनात की शुरुआत यानी बिग बैंग से, जब एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ और एक ना नजर आने वाले पार्टिकल से बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बनने लगी, और यूं एटॉमिक फासले लाइट ईयर के फासलों में बदलने लगे और चीजें यूं तरतीब से बनने लगी जैसे इसका नक्शा पहले से तैयार किया गया था। इस फैलाव के बाद ग्रेविटी इन्हें वापस खींचने लगी, सो जहां पर फासले कम थे वहां पर ग्रेविटी ने मिलकर गैलेक्सीज को एक दूसरे के करीब किया और यूं लोकल ग्रुप जैसे क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स बनने लगे। लेकिन जो चीजें हायर लेवल पर फैल चुकी थी और इन पर ग्रेविटी का असर इनके बेतहाशा फासले की वजह से बहुत कम था, वो मजीद तेजी से फैलने लगे, जिसका मतलब कि हमारे लोकल ग्रुप के बाहर बेतहाशा ऐसे गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कि हमारे साथ ग्रेविटी ना होने की वजह से लोकल ग्रुप में जुड़े नहीं बल्कि आज तक मुसलसल तेजी से फैल रहे हैं, यानी जितना कायनात तेजी से फैल रही है। और इन बाहर मौजूद स्ट्रक्चर से हमारा फासला भी मजीद दूर ना सिर्फ होता जा रहा है बल्कि इसके फैलाव की रफ्तार भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लोग आज तक ये नहीं जानते कि इसकी असल वजह दरअसल है क्या। शायद ये डार्क एनर्जी का असर है जो कि कायनात के फासलों को फैलाने की जिम्मेदार है। यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर इंसानों का इस कायनात के अंदर एक ऐसा बॉर्डर मौजूद है जिससे बाहर हमारी यही कायनात रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है, और जो भी गैलेक्सी एक बार इस बॉर्डर को पार कर ले वो हमारी पहुंच से हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। हम इससे कभी भी कोई भी राब्ता नहीं कर पाएंगे। तकरीबन 95% गैलेक्सीज जो कि आज तक हम इंसानों ने आसमान में देखी हैं, इस बॉर्डर को अब तक क्रॉस कर चुकी हैं। लेकिन फिर आपके माइंड में ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर वो 95% इस बॉर्डर को क्रॉस कर चुकी हैं तो हमें आज नजर कैसे आती हैं? इसका जवाब है रोशनी की रफ्तार के खला के अंदर बहुत ही आहिस्ता होने की वजह से। दरअसल ये गैलेक्सीज इतना दूर हैं कि हमें किसी चीज को देखने के लिए उस चीज से निकलने वाली जिस रोशनी की जरूरत होती है वो इन गैलेक्सीज से आज हमारी आंखों तक पहुंच रही है। फर्ज करें कि एक गैलेक्सी 10 लाख लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और इसके बॉर्डर पर जाने से पहले इसकी रोशनी आखिरी बार जब वहां से चली तो इसे जमीन तक पहुंचने में 10 लाख साल लगेंगे। यानी हम इसकी 10 लाख साल पुरानी तस्वीर को देख रहे होंगे, मगर वो 10 लाख साल पहले इस बॉर्डर को क्रॉस करके इसके पार जा चुकी होगी, मगर इसकी रोशनी हम तक आज पहुंची। यानी हम इंसान कायनात के अंदर हर सितारे और गैलेक्सी को रियल टाइम के अंदर नहीं बल्कि इसके माजी में देखते हैं,
ये पूरा आसमान दरअसल पास्ट है और इसके अंदर मौजूद ज्यादातर सितारे जो कि हमें आसमान के अंदर नजर आते हैं, हो सकता है कि वो कई लाख साल पहले खत्म हो गए हों, लेकिन इनकी रोशनी हमें आज मिल रही हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज की रोशनी जमीन पर 8 मिनट के अंदर पहुंचती है जमीन से बेपनाह फासले की वजह से, और अगर किसी तरह से हमारा ये सूरज गायब हो गया तो पूरे 8 मिनट तक हमें इसका एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी पुरानी रोशनी मुसलसल 8 मिनट तक जमीन पर पहुंच रही होगी। हमें नहीं पता कि इस बॉर्डर के पार की गैलेक्सीज दरअसल दिखती कैसी हैं, क्योंकि इनकी माजी की जो भी लाइट हमारी टेलीस्कोप के अंदर आएगी हम बस उसी को देख सकते हैं। इसीलिए हम इनकी करोड़ों या अरबों साल पहले की तस्वीरें ही देख पाएंगे, क्योंकि अब वो इस बॉर्डर से दूर हैं, लिहाजा हमेशा के लिए हमारी नजरों से दूर हो चुकी हैं। हर साल तकरीबन 60,000 सितारे इस बॉर्डर से पार जा रहे हैं और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर अब तक 2 मिलियन सितारे इसे क्रॉस भी कर चुके हैं। सवाल यह है कि अगर 95% यूनिवर्स हमसे दूर जा चुकी है तो बाकी जो 5% बची है, क्या हम फ्यूचर के अंदर इस तक मुकम्मल तौर पर पहुंच पाएंगे जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं? जवाब है कि नहीं, क्योंकि 18 अरब लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज जो कि हमें नजर आ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन स्पेस के अंदर हमें हमारे खुद के लोकल ग्रुप तक पहुंचने के लिए भी 11 मिलियन लाइट ईयर का वक्त लगेगा। अगर एक आम इंसान की टोटल उम्र 60 साल मान ली जाए तो सोचें कितनी नस्लें पैदा होकर बूढ़ी हो जाएंगी सिर्फ वहां पर पहुंचने के लिए, और वापसी के लिए भी इतना ही टाइम चाहिए। इसीलिए अगर फ्यूचर की एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी और हाइबरनेशन के जरिए बॉडी को फ्रीज करके भी अगर हम किसी तरह से खला के अंदर सफर कर पाए तो ये लोकल ग्रुप हम इंसानों की हद होगी। और जाहिर है कि लोकल ग्रुप भी फैल रहा है, लेकिन इतना तेजी से नहीं जितना इस बॉर्डर के पार मौजूद गैलेक्सीज और तमाम सितारे। हाँ, अगर स्पेस की किसी जगह को कॉलोनाइज कर लिया जाए, मसलन मार्स के बाद किसी करीबी सितारे के किसी प्लेनेट पर, फिर शायद हम लोकल ग्रुप में बाकी गैलेक्सीज तक भी सफर कर पाएंगे, जो कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का इतना कम हिस्सा है कि आप 0 के बाद मुसलसल 10 0 और लगा दें, क्योंकि डार्क एनर्जी इन गैलेक्सीज को मजीद टाइम गुजरने के साथ दूर कर देगी और जो गैलेक्सीज इस वक्त करीब मौजूद हैं वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के अंदर जम हो जाएंगी। हमारी मिल्की वे के करीब मौजूद गैलेक्सी एंड्रोमेडा कुछ अरब सालों के अंदर मिलकर एक नई मिल्कोमेडा गैलेक्सी बना देगी, लेकिन तब तक लोकल ग्रुप भी हमसे इतना दूर जा चुका होगा कि इसकी कोई भी लाइट हम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो इस बॉर्डर को क्रॉस कर गया होगा। जो भी नस्लें इस मिल्कोमेडा गैलेक्सी पर पैदा होंगी इन्हें इस कायनात के अंदर सिर्फ अपनी इस गैलेक्सी के सिवा सिर्फ अंधेरी और तारीक स्पेस ही दिखेगी, जहां पर दूर दूर तक ना कोई रोशनी होगी और ना ही किसी चीज का कोई निशान बाकी होगा। इन्हें कोई भी बिग बैंग या कायनात की शुरुआत के कोई सिग्नल नहीं मिलेंगे और ना वो कुछ ऐसा जान पाएंगे जो कि हम आज के इंसान जानते हैं। इसलिए वो सोचेंगे कि कुल कायनात बस यही है जो कि बनी थी। जाहिर है कि ये अंदाजे साइंस के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी है, क्योंकि हालात बताते हैं कि आने वाले कुछ सदियों के अंदर ही हो सकता है कि क़यामत आ जाए। सो अगर हमारे पास कुछ सदियों का टाइम है तो सोचें कि हम आज तक अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाए तो लोकल ग्रुप तो बहुत दूर की बात है।